इतनी बड़ी बड़ी बातें, बाप रे बाप, ये सब तुमने कहाँ से सीखी हैं? रईस ने मुस्कुराते हुए कहा, चौधरी साहिब, ये सब हमें स्कूल में पढ़ाया जाता है। इसी वजह से हमें दुनियादारी के उसूलों को समझने और इंसानी हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के बारे में मालूमात मिलती है। इसीलिए मैं तालीम हासिल करता हूँ। रईस की ये बात सुनकर चौधरी ने हाथों से तालियां मारते हुए कहा, अरे वाह, क्या बात है। बाप मामूली किसान और बेटा इंसानों के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ की वकालत करता फिर रहा है। ये तो वाकई में कमाल है। नसीर, तुम्हारा लड़का बहुत ज़हीन है, लेकिन इसकी तालीम इसका ज़हन ख़राब कर देगी, क्योंकि इसको यही नहीं पता कि किसान का बेटा होकर किसी चौधरी या जागीरदार से कैसे बात करनी है। ये तो मैं हूँ जो इसे बच्चा समझकर कुछ नहीं कह रहा, वरना मेरी जगह कोई और जागीरदार होता तो अब तक इसको अच्छा सबक सिखा चुका होता। इसीलिए कह रहा हूँ कि इसका स्कूल जाना बंद करवाओ, वरना कल को ये तुम्हारे साथ भी ऐसे ही बात करेगा। ये कल को तुम्हें किसी मुश्किल में डाल देगा। चौधरी की ये बात सुनकर रईस कुछ बोलने ही वाला था कि नसीर ने जल्दी से रईस के मुंह पर हाथ रखा। उसकी तरफ देखते हुए नाम अपना सर हिलाया। फिर रईस का हाथ पकड़कर उसे चौधरी से दूर ले गया। तभी रईस ने कहा, बाबा, ये आप क्या कर रहे हैं? मुझे उसकी बात का जवाब तो देने देते। नसीर ने अपने रुमाल से रईस के चेहरे पर से पसीना साफ किया और मुस्कुराते हुए कहा, अरे बेटा, बस करो। उसके साथ जितनी तुमने कर दी है उसके लिए उतनी बहुत है। सच कहूँ तो आज मुझे तुम पर फ़ख्र हो रहा है कि तुम माशाल्लाह बहुत अच्छा पढ़ लिख रहे हो, वरना मुझे तो चौधरी जैसे इंसान से तो बात ही नहीं करनी आती। बस इसीलिए उसकी सुनता रहता हूँ, क्योंकि मैं अनपढ़ हूँ। इसी वजह से मुझे किसी बात की दलील देना नहीं आती। काश तुम्हारे दादा ने मुझे भी पढ़ाया होता, तो आज मैं भी तुम्हारी तरह पूरी दलील से चौधरी जैसे इंसानों से बात करता। बाकी आज तुमने कमाल कर दिया है बेटा। देखना, एक दिन तुम सच में वकील बन जाओगे। तभी रईस ने कहा, बाबा, अब ये सब छोड़ें और पहले खाना खा लें। कब से लेकर आया हूँ, पर ये भी चौधरी साहिब की तरह ठंडा हो गया है। रईस की ये बात सुनकर नसीर ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा। फिर रईस भी हंसने लगा। इस दौरान चौधरी दूर बैठा इन बाप बेटों को हंसता हुआ देखकर जल भुन रहा था, लेकिन चौधरी इनकी बातों से अनजान था। फिर नसीर ने खाना वगैरह खाया और रईस ने खाली टिफ़िन पकड़ते हुए कहा, ठीक है बाबा, अब मैं इजाज़त चाहता हूँ। नसीर ने रईस के सर पर हाथ फेरते हुए कहा, खैर से जाओ मेरे बेटे। ये कहते हुए नसीर फिर से खेत की तरफ चला गया और रईस वापस घर आ गया। फिर नसीर ने अपना काम ख़त्म किया और जब घर आने लगा तो चौधरी ने कहा, नसीर देखो, आज जो भी हुआ इस बात का जिक्र किसी से मत करना। आज एक 17 साल लड़के ने मुझे पिछाड़ कर रख दिया है। मैं भी अपने बेटे को स्कूल भेजता हूँ, लेकिन वो तुम्हारे लड़के की तरह जाहिलों वाली बातें नहीं करता। इसीलिए तो मैंने तुम्हारे बेटे की किसी बात का कोई जवाब नहीं दिया था, क्योंकि मैं जाहिल नहीं हूँ। इसीलिए तो मैं उसके मुंह नहीं लगा। पर मेरी बात गौर से सुनना, उसे स्कूल से हटा दो, वरना वो तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ेगा। नसीर ने कहा, जी चौधरी साहिब, बस उसके 10वीं जमात के इम्तिहान होने वाले हैं। वो हो जाएं तो इसके बाद मैं इसको अपने साथ खेत में लगा लूँगा। नसीर की ये बात सुनकर चौधरी मन ही मन में खुश होने लगा और बोला, हाँ, तब इसको मेरी अहमियत का भी पता चल जाएगा कि मालिक क्या होता है। और पता है, मैं भी तालीम याफ्ता हूँ, इसीलिए हिकमत की बात कर रहा हूँ। हाँ, तुम्हारे बेटे की तरह मैं तकरीर नहीं कर सकता, क्योंकि मैं उससे ज़्यादा पढ़ा लिखा हूँ। इसलिए सिर्फ काम की बात करता हूँ, क्योंकि पढ़े लिखे इंसान सिर्फ वही बात करते हैं जिसमें हिकमत हो, और ये बात तुम्हारे बेटे को तो पता ही नहीं। चौधरी की ये बात सुनकर नसीर भी मन ही मन हंसा। नसीर ने कहा, जी जी चौधरी साहिब, आप ठीक कह रहे हैं। आप तो कमाल का तालीम याफ्ता इंसान हैं। भला वो कल का बच्चा क्या जाने पढ़े लिखे इंसान कैसे बात करते हैं। आपकी बातों में कमाल की हिकमत होती है, और ये मुझे आज पता चल गया है। नसीर की ये बात सुनकर चौधरी खुशी से अपने कपड़े ठीक करते हुए मुस्कुराकर नसीर की तरफ देख रहा था। फिर चौधरी ने नसीर को उसकी उजरत देते हुए कहा, आज तुम्हें मैं 100 रुपये ज़्यादा दे रहा हूँ, क्योंकि आज तुम्हें पता चल गया है कि असल में पढ़ा लिखा इंसान कैसा होता है। नसीर ने कहा, चौधरी साहिब, रहने दें, मुझे सिर्फ मेरी उजरत ही चाहिए।
ये 100 रुपये आप अपने पास ही रख लें। ये सुनकर चौधरी ने कहा, अरे रख लो, तुम भी क्या याद करोगे, किसी तालीम याफ्ता चौधरी ने तुम्हें 100 रुपये इनाम दिया था, रख लो। तो नसीर ने मन ही मन हंसते हुए वो 100 रुपया भी रख लिया और घर आ गया। फिर घर में आकर नसीर जब अपनी फैमिली के साथ खाना खा रहा था तो नसीर ने सुगरा और रईस को चौधरी की बातों के बारे में बताया। तो सभी बहुत देर तक हंसते रहे क्योंकि नसीर चौधरी की नकलें उतारता हुआ चौधरी की बातें बता रहा था। तो इससे सुगरा और रईस को बहुत ज़्यादा हंसी आ रही थी। फिर काफ़ी दिन ऐसे ही गुजरते गए। रईस का मैट्रिक मुकम्मल हो गया और रईस ने बहुत अच्छे नंबरों से मैट्रिक में पोजीशन हासिल की। फिर इसके बाद रईस ने कॉलेज जाना शुरू कर दिया और अपनी पढ़ाई को जारी रखते हुए बहुत तरक्की की। इस दौरान चौधरी ने बहुत बार नसीर को कहा कि वह रईस को अपने साथ खेत में लगा ले, पर नसीर किसी न किसी बहाने से चौधरी की बात को गोल कर देता था। फिर एक दिन नसीर खेत में काम कर रहा था कि कहीं से एक नौजवान आया और नसीर को बुला भला कहने लगा। जब नसीर ने उसकी हालत पर गौर किया तो नसीर ने ये जाना कि वो नौजवान बिल्कुल भी अपने होश में नहीं था, क्योंकि वो बात करता हुआ पूरी तरह से लड़खड़ाता रहा था। उसके मुंह से बहुत तेज़ शराब की बदबू आ रही थी। नसीर ने उस नौजवान को कहा, बेटा तुम कौन हो? देखो तुम इस वक्त अपने होश में नहीं हो, तुम्हें बिल्कुल भी नहीं पता चल रहा तुम क्या कर रहे हो। तभी इस शराबी नौजवान ने नसीर की तरफ गुस्से से देखते हुए कहा, ओ मामूली किसान, तेरी इतनी जुर्रत कि तू चौधरी फरहान को बेटा बोले। ये कहते हुए उस शराबी नौजवान ने नसीर के मुंह पर एक थप्पड़ मार दिया। तभी इतने में चौधरी मुदस्सिर भी आ गया। इस वक्त नसीर गाल पर हाथ रखकर खड़ा था। इतने में शराबी ने अपने कपड़ों में छुपा हुआ खंजर निकाल लिया।